नमस्कार। भारत व्यूज़ के सभी साथियों को नमस्कार। आजकल आपने देखा कि कई दिनों से टूल किट का प्रकरण काफ़ी उछल रहा है सोशल मीडिया पर, राष्ट्रीय मीडिया पर, जिसकी बार बार चर्चा हो रही है। टूल किट का प्रकरण इतना गंभीर है जिसको देखते हुए भारत सरकार ने कल ट्विटर के ऑफिस में छानबीन की, छापा मारा, या कह लीजिए कि पूछताछ करने पुलिस गई थी। टूल किट का प्रयोग समय समय पर विपक्षी पार्टियों द्वारा आंदोलन या अन्य किसी उसमें किया जाता है जो देश विरोधी और राष्ट्र के विरोध में जो कार्य होता है उसका उपयोग किया जाता है किसी तरह सरकार को अपदस्थ करके अपनी सरकार बनाई जाए या वर्तमान सरकार को सोशल मीडिया पर झूठा और उसके बारे में जनता को दिग्भ्रमित किया जाए कि वह झूठी और मक्कार और ख़राब सरकार है, जिससे आने वाले समय में वह उस सरकार को गिराकर बदल कर अपनी सरकार बना सकें। ऐसा चाहे किसान आंदोलन के समय में किया गया, टूल किट का प्रयोग किया गया, जिसमें ग्रेटा थनबर्ग, मीना हैरिस और रिहाना जैसी विदेशी स्टार ने भी जो है इसमें टूल किट का सीए के प्रोटेस्ट में टूल किट का इस्तेमाल करते हुए विपक्षी दलों ने उनसे ट्वीट कराए और ग्रेटा थनबर्ग का ट्वीट जब वायरल हो गया गलती से तो उनको अपना ट्वीट वापस लेना पड़ा और उनकी काफ़ी फजीयत भी हुई इस चीज़ को लेकर। फिर उसके बाद चीन के प्रकरण में भी यही काम राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने समय समय पर किया। फिर उसके बाद किसान आंदोलन के समय में भी दिशा रवि को भी गिरफ्तार किया गया टूल किट का इस्तेमाल करने, दुष्प्रचार करने और राष्ट्र विरोधी कार्य करने के संबंध में। इसका समय समय पर सत्ताधारी पार्टी बीजेपी और विपक्षी पार्टी कांग्रेस के नेतृत्व में जो भी हैं वह समय समय पर इसका उपयोग और दुरुपयोग करती हैं अपने अपने पक्ष में। वास्तव में टूल किट है क्या, इसके बारे में हमको समझना होगा। टूल किट एक तरह का गूगल का अपना डॉक्यूमेंट्स होता है जिसमें जानकारी होती है कि फाइल के रूप में होती है, जिसमें वास्तव में एक नोट तैयार किया जाता है। डॉक्यूमेंट्स में जो है किसी मामले को लेकर जानकारी लिखी होती है और उसमें क्रमबद्ध तरीके से जानकारी होती है कि इंटरनेट के माध्यम से अपने लोगों को सूचित किया जाता है किसी भी आंदोलन, किसी भी उस पे कि कैसे आंदोलन को चलाना है, कैसे आंदोलन में आपको क्या करना है, समय समय पर कहाँ एकत्र होना है, अगर पुलिस आपको गिरफ्तार करनी है तब क्या करना है। एक पूरा सूचीबद्ध तरीके से इसमें काम लिखा होता है, कहाँ इकट्ठा होना है, कौन सा नारा लगाना है, हैशटैग क्या चलाना है सोशल मीडिया पे सरकार के खिलाफ और आंदोलन को मजबूत करने के लिए, आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना है, कैसे आंदोलन को आगे मजबूती प्रदान की जाए, आगे लेके जाया जाए। हाल ही के प्रदर्शन में आपने देखा होगा कि किसान आंदोलन में भी टूल किट का इस्तेमाल किया गया, सीए प्रोटेस्ट में भी टूल किट का भारतीय ही नहीं बल्कि विदेशों से भी इस्तेमाल किया गया टूल किट का लोगों से कराए गए। इसी प्रकार अमेरिका में जब ब्लैक्स को लेके ट्रंप के शासनकाल में दंगा फसाद हुआ, जब पुलिस ने एक ब्लैक को सड़क पे गिराकर उसको गोली मार दी, उसके बाद कितना दंगा हुआ। उस आंदोलन को भी टूल किट का इस्तेमाल किया गया। सीए में इस्तेमाल व्हाट्सएप के माध्यम से किया गया कि किस हैशटैग का इस्तेमाल करना है, कहाँ पर प्रदर्शन करना है, किस जगह जाना है, कैसे जाना है, रूट चार्ट क्या होगा। पुलिस अगर आपको गिरफ्तार कर ले
तो क्या करना है आपको, आंदोलनकारियों को जो लोग खाना पानी दवाई या अन्य जो भी मदद करना चाहते हैं, आर्थिक या जिस भी प्रकार की मदद करना चाहते हैं, उनको कैसे मदद प्रदान की जानी है, कैसे उनको क्या करना है, पूरा एक लिखित डॉक्यूमेंट होता है जो किसी आंदोलन या सरकार के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। मैक्सिमम इसका इस्तेमाल टूल किट का जो सरकार होती है उसको अबदस्त करने की जाती है। इसका इस्तेमाल अभी हाल ही में देखा गया कि ट्रम्प के खिलाफ फेसबुक और ट्विटर जैसे मीडिया, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म ने किया। यहाँ तक कि वाशिंगटन पोस्ट ने जब सरकार ट्रम्प की दूसरी सरकार बन गई ट्रम्प को हटाकर, तो उसने माफ़ी भी मांगी और खुलेआम स्वीकार किया कि हमने गलत मैसेज चलाकर वहाँ पर गलत सूचनाएं प्रसारित की थी। तो इस प्रकार की चीज़ें भारत में भी लगातार चल रही हैं। विरोध को कैसे सही ठहराया जाए, आंदोलन में जब आप कोई हिंसा का काम हो जाए या कोई भी चीज़ हो जाए तो उसको कैसे सही ठहराया जाना है, इसके भी संदर्भ में उनको चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं, उनको कमेंट्स दिए जाते हैं, उनको कंटेंट दिए जाते हैं कि कैसे आपको करना है। उसमें जब सीए प्रोटेस्ट के दौरान थनबर्ग का जो है टूल किट लीक हो गया था, उसमें सारी डिटेल थी कि कैसे आपको तुरंत क्या करना है, आगे क्या करना है, कैसे पुराना हुआ था आंदोलन हुआ था उसका क्या एक्शन हुआ था, कि यह कैसे जो है इसको आप देखते होंगे कि जितने भी आंदोलन इस बीच हुए हैं सब बहुत ही सुव्यवस्थित, बहुत तरीके, बहुत सलीके से उसको एक प्लेटफॉर्म पे एक सुनियोजित ढंग से चीज़ों को किया गया। चाहे हिंसा हो, चाहे आंदोलन को लंबा खींचना हो, तो उसका एक प्रारूप आप देखेंगे कि यह भाजपा काल में ही वर्तमान नरेंद्र मोदी के विरोध में ये सारी चीज़ें कितने सिस्टमेटिक, आप कभी इसका चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, आपको स्पष्ट नज़र आएगा कि यह चीज़ें कैसे चल रही हैं। इसको जो वायरल किसान, इसमें दिशा रवि को मैंने पहले ही बताया कि जो है इसको गिरफ्तार किया गया था अभी किसान आंदोलन के समय। जो आप जानते हैं कि टूल किट का उपयोग जो विपक्षी पार्टियां होती हैं, आज सोशल मीडिया का समय है, अगर चूंकि भीड़ को आप एक साथ नियंत्रित करने के लिए आप अपने लोगों को जो उनका नेतृत्व करते हैं, जो उनको करते हैं छोटे छोटे समूहों को, उनको आप सोशल मीडिया के माध्यम से प्रोवाइड कर देते हैं और वह उसको जो है अपने लोगों को उसको ब्रीफ करते हैं सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, ट्विटर या इंस्टाग्राम के माध्यम से उसको करते हैं, जो देश के काफ़ी नुकसानदेह होता है। और कभी कभी यह ऐसा भी कार्य किया जाता है कि जैसे विपक्षी दल किसी देश के विरोधी शक्तियों से मिलकर भी यह आंदोलन को अपना रूप देते हैं। शहरी नक्सली भी जो है ऐसा हमेशा करते हुए, अक्सर करते हुए पाए गए हैं। यह वास्तव में काफ़ी चिंता का विषय है, सोचने का विषय है। हमें आपको सावधान रहने का समय है, हम और आप इस पे सावधान रहें और हमेशा कोशिश करें कि राष्ट्र के विरोध में जो भी कार्य इस प्रकार के हो रहे हैं उनको ना होने दें, उनको कतई सफल नहीं होने देना है। हमें आपको जागरूक रहना है। इसी के सीरीज में आज हम आपको टूल किट क्या है मैंने बताया। वास्तव में एक समझ की बात है। टूल किट ऐसी कोई किट नहीं है कि जो वो हो, केवल एक लिपिबद्ध तरीके से लिखित रूप से एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो किसी आंदोलन को सिस्टमेटिक रूप से करने का एक लिखित डॉक्यूमेंट, दस्तावेज होता है, जिसको सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचारित प्रसारित किया जाता है, जिससे आंदोलन लंबे समय तक खिंच सके, चल सके और उसका सरकार पे इफ़ेक्ट डाला सके। क्योंकि किसी भी आंदोलन का इम्पैक्ट ये होता है कि जो भी कुछ जो पक्ष और विपक्ष होते हैं उनके कट्टर समर्थक होते हैं और कुछ जो न्यूट्रल होते हैं,
जो उदारवादी होते हैं, जो बीच के लोग होते हैं, जो जल्दी प्रभावित और अपने राय बनाते हैं, उस राय को बनाने के लिए ये सब इन चीज़ों को किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। सरकार के खिलाफ खराब राय बने या सरकार को किसी कार्य को करने के लिए मजबूर कराया जाए, इन सब चीज़ों का उपयोग और दुरुपयोग किया जाता है। यह आज हमारी टूल किट के बारे में, लेकिन इस टूल किट का कब कहाँ विपक्षी पार्टियों ने एक बहुत बड़ा रहस्य उद्घाटन हम अपने अगले वीडियो में करेंगे, और उम्मीद है आपको हो सकता है कि वह वीडियो हमारा एक वीडियो ये भाग दो या तीन वीडियो के रूप में आपके सामने आए। आप निरंतर देखेंगे, इसको प्रचारित प्रसारित करेंगे और आपको समझ में आएगा कि कैसे इस खेल में सारी विपक्षी पार्टियां, आप अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, अजीत पवार, सोनिया गांधी, कांग्रेस, राहुल गांधी, कैसे ये सब विदेशी कंपनियों के चंगुल में पैसा लेकर फंसे हुए हैं, देशों के खिलाफ जो है वो कर रहे हैं। इस चीज़ को देखने और समझने की ज़रूरत है और आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये आपके और हमारे बीच जो शहरी नक्सल हैं वह हमें और आपको ऐसे चेहरे के रूप में आते हैं कि इनको पहचानना मुश्किल है। ऐसी स्थिति में अब अगली सीरीज़ कल आपको देंगे, जिसमें काफ़ी कुछ रहस्योद्घाटन होगा। टूल किट का जो अगला चरण है, भाग 2। उम्मीद है कि यह भाग टूल किट की जानकारी के संबंध में आपको पसंद आएगा। इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।